जब भी हम कभी फुटबॉल में नंबर 10 पोजीशन की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में लियोनेल मेसी, जिदान, पेले, रोनाल्डिनो जैसे प्लेयर्स का नाम आता है। ये 10 रोल वाले प्लेयर्स सबसे एक्साइटिंग होते हैं क्योंकि ना सिर्फ ये एक मिडफील्डर होते हैं बल्कि एक गोल इंस्टिंक्ट भी रखते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से एक और नंबर 10 प्लेयर आपको याद आएगा जो पोर्टो, मोनाको, रियल मैड्रिड एंड बायर्न जैसे क्लब्स के लिए खेल चुका है। इस टैलेंटेड नंबर 10 का नाम है हामिस रॉड्रिगेज। वही हामिस रॉड्रिगेज जो 2014 के वर्ल्ड कप के स्टार थे एंड वर्ल्ड कप में 6 गोल स्कोर करके इन्होंने गोल्डन बूट एंड साथ में पुस्कास अवार्ड भी जीता था। एक परफेक्ट नंबर 10 का जीता जागता एग्जाम्पल है हामिस। इनके लेफ्ट फुट का कंपैरिजन लियोनेल मेसी से होता है। पावर शॉट्स, फ्री किक, सबलाइम पासेस, ये सब कुछ कर सकते हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 2023 में हामिस विदाउट किसी क्लब के थे? क्यों कोई क्लब इन्हें साइन नहीं करना चाहता था? ये है मेरी सीरीज फॉलन स्टार्स का पार्ट 2 जिसमें आज हम बात करेंगे हामिस रॉड्रिगेज के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। हामिस रॉड्रिगेज ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 14 साल की उम्र में ही कर दी थी एंड कोलंबिया की टॉप टियर लीग में इतनी यंग एज में स्टार्ट करने वाले सबसे यंग प्लेयर थे जब उन्होंने एनविगाडो क्लब में मैच स्टार्ट किया था। इसके 2 साल बाद ही वो अर्जेंटीना टॉप टियर क्लब बेनफील्ड में मूव कर गए एंड सिर्फ 17 की एज पर वो अर्जेंटीना में स्कोर करने वाले सबसे यंग फॉरेन प्लेयर बन गए। इसी वजह से अर्जेंटीना में उन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ बैनफील्ड कहा जाने लगा। जुलाई 2010 में पोर्चुगीज जाइंट्स पोर्टो ने उन्हें खरीद लिया सिर्फ 5.1 मिलियन यूरोज में। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनका पहला सीजन पोर्टो के लिए किसी ड्रीम रन से कम नहीं था, जहां उन्होंने 14 गोल्स एंड 12 असिस्ट रिकॉर्ड किए थे एंड इसके बाद भी उन्होंने पोर्टो के साथ 3 लीग टाइटल जीते एंड 2011 में यूरोपा लीग भी जीती। इतने जबरदस्त स्टैट्स के साथ इनका कंपैरिजन लेजेंडरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यंगर वर्जन के साथ होने लगा एंड इसी लाइमलाइट ने मोनाको का ध्यान इनकी तरफ खींचा एंड उन्होंने 45 मिलियन के हेफ्टी अमाउंट पर इन्हें पोर्टो से बाय कर लिया। लीग 1 में अपने पहले ही सीजन में वो टीम्स प्लेयर ऑफ द सीजन एंड टॉप असिस्टर बन गए। 23 साल की उम्र में आता है वो मौका जहां इस नंबर 10 के मैजिक को पूरी दुनिया ने देखा। दैट इज 2014 वर्ल्ड कप। ब्राजील में हुए इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कोलंबिया के लिए 5 मैचेस में 6 गोल स्कोर किए। कोलंबिया को उनके बेस्ट रिजल्ट यानी कि क्वार्टर फाइनल्स तक लेके गए अकेले अपने दम पर। इसी वर्ल्ड कप में इन्होंने पुस्कास अवार्ड भी जीता था अपने ब्यूटीफुल गोल के लिए जो इन्होंने उरुग्वे के अगेंस्ट 2-0 विन में स्कोर किया था। अभी शायद वर्ल्ड कप खत्म ही हुआ था और हामिस रॉड्रिगेज को उनकी ड्रीम टीम का बुलावा आ गया जो था स्पेनिश जाइंट्स रियल मैड्रिड एंड इन्होंने इनके साथ 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड एज यूजुअल अपने पहले ही सीजन में मैड्रिड के साथ धमाका मचा दिया। 46 मैचेस में 17 गोल्स एंड 18 असिस्ट देकर ये रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर्स में शामिल हो गए और इसी वजह से 2014-15 के ला लीगा का बेस्ट मिडफील्डर का अवार्ड भी इन्हें दिया गया। अब तक सब बढ़िया चल रहा था बट अब हर कहानी की तरह इनकी लाइफ में भी आता है ट्विस्ट क्योंकि रियल मैड्रिड ने कार्लो एंचेलोटी को फायर कर दिया था। 2015 में कार्लो ने बायर्न ज्वाइन कर लिया एंड राफा बेनिटेज आ गए रियल मैड्रिड एंड यहीं से शुरुआत हुई हमारे बेस्ट नंबर 10 मिडफील्डर के डाउनफॉल की। बेनिटेज ने उन्हें कभी खिलाया ही नहीं एंड जल्दी बेनिटेज को रिप्लेस किया जिदान ने एंड अब हालात बद से बदतर हो गए। ऑलरेडी जिदान गोल स्कोरिंग मिडफील्डर्स को खिलाने के फेवर में थे एंड उनकी खुद की इंजरीज की वजह से वो पेकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे हो गए। इतने दिन तक बेंच वार्म करने के बाद और डाउनफॉल के बाद उन्हें रिडेम्पशन का एक और मौका दिया एंचेलोटी ने एंड उन्होंने बायर्न को लोन पर ज्वाइन कर लिया। 2 साल बाद वो वापस रियल मैड्रिड आ गए जहां अभी भी जिदान ही थे एंड एज यूजुअल जिदान ने उन्हें 2019-20 सीजन में सिर्फ 400 मिनट दिए एंड इससे फ्रस्ट्रेट होकर हामिस ने रियल मैड्रिड लीव करने का मन बना लिया था एंड फाइनली उन्होंने एवर्टन ज्वाइन किया क्योंकि वहां वापस से एक फ्रेंडली फेस था उनके लिए। जी हाँ, एंचेलोटी बायर्न से एवर्टन आ चुके थे। एक हैप्पी रियूनियन हुआ दोनों का। आते ही पहले 5 मैचेस में उन्होंने एवर्टन के लिए 3 गोल स्कोर किए बट फिर से वापस इंजरीज ने उनके यहाँ घर बना लिया एंड उनके साथ साथ एवर्टन भी 10th पोजीशन पर गिर गई एंड हामिस को दोबारा मौका ही मिला ही नहीं एंड बस 6 गोल एंड 4 असिस्ट दिए उन्होंने 23 मैचेस में। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि एंचेलोटी वापस रियल मैड्रिड आ गए एंड गेस व्हाट, एवर्टन में कौन आ गया? राफा बेनिटेज। उन्होंने अपने लास्ट के दिनों में एवर्टन में सब फैंस का दिल खट्टा कर दिया अपने एटीट्यूड से। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ट्विच पर बोल दिया कि मुझे नहीं पता इस वीकेंड हम कौन सी टीम के साथ खेलेंगे, जो कि उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाता है। साथ ही वो यॉट पर घूमते हुए दिखने एंड सिगार पीते हुए दिखे जब उनकी टीम इतने स्ट्रगल कर रही थी एंड उन्हें टीम में जगह भी नहीं मिल रही थी। इससे एवर्टन के सारे फैंस उनसे नाराज हो गए एंड फाइनली उन्होंने एवर्टन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। द बॉय हामिस इज नॉट फोकस्ड। बजाय नई सीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो प्राइवेट प्लेन लेकर अपने हेयर स्टाइल और आईब्रोज बनवा रहे हैं।
बड़ी टीम जैसे रियल मैड्रिड आपकी प्रोफेशनलिज्म देखती हैं, बट ये लड़का बहुत ही अय्याश किस्म का है। ये वर्ड्स से फॉर्मर कोलंबियन नेशनल टीम डॉक्टर हेक्टर क्रूज के उनकी इंजरीज पर लेके उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनका एटीट्यूड इतना खराब है कि वो करियर में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, क्रूज ने कहा कि वो वर्ल्ड कप से इंजर्ड होकर सीधा प्राइवेट प्लेन लेकर बीच पर चिल करने चले गए बजाय अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज जरूर किया, बट तब तक डैमेज हो चुका था। एवर्टन के बाद उनका करियर का ग्राफ बस नीचे ही चलता चला गया। इसके बाद उन्होंने कतर के क्लब अल रयन को ज्वाइन किया, जो कि 10 मिलियन यूरो की साइनिंग थी। लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने उस क्लब के फैंस को गुस्सा दिला दिया, ये कह के कि वो वेलेंसिया के लिए खेलना चाहते हैं एंड अगर इसके लिए उन्हें पे कट भी लेना पड़ा तो वो भी लेने के लिए तैयार है। काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स के बाद उन्होंने यहाँ से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया। कतर में उन्होंने 15 मैचेस में 5 गोल एंड 7 असिस्ट स्कोर किए। इसके बाद इन्होंने 2022 में ग्रीस का रास्ता लिया एंड ओलंपियाकोस को ज्वाइन किया, बट यहाँ भी वही सेम कहानी एंड 1 साल में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया। अब फाइनली 32 साल की उम्र में हामिस रॉड्रिगेज ब्राजील में साओ पोलो क्लब में खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, फुटबॉल वर्ल्ड में हर प्लेयर रोनाल्डो या मेसी की तरह बनना जरूर चाहता है, बट उस स्टारडम तक पहुंचना एंड उसे मेंटेन करने के लिए जो डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइसेस करने होते हैं वो कोई नहीं करता। हामिस रॉड्रिगेज एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आप टैलेंटेड भी हो एंड अगर आप एटीट्यूड सही नहीं रखोगे तो आपको डाउनफॉल से कोई नहीं रोक सकता। इसी एटीट्यूड ने एक टाइम पर वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर जिसे लेने के लिए रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन यूरोज तक खर्च कर डाले थे, आज ब्राजील के साओ पोलो में खेल रहे हैं। तो ये थी कहानी हामिस रॉड्रिगेज की। आपको क्या लगता है कि हामिस की क्या गलती हुई? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।